नज़र टुडे की यात्रा आ पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा का कुछ अंश कवर करने। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जैसे ही यात्रा की आमद हुई 3 जनवरी से, वैसे ही राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई। आज यात्रा बागपत के बॉर्डर पर है और कल सुबह बागपत से शामली होते हुए आगे का रास्ता सफ़र तय करेगी। जब हम यात्रा में आए तो सर्वप्रथम यहाँ हमने देखा जो भारत यात्री और भी जो लोग यात्रा में जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ रुकने ठहरने की व भोजन की व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से प्रचुर मात्रा में की गई थी। और आप देख सकते हैं इस समय जो है भोजन का अंतिम पड़ाव चल रहा है और सभी जितने भी यात्री हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जितने भी राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं भोजन करके विश्राम की मुद्रा में आ चुके हैं। हम यहाँ लोगों से और बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का उनमें उत्साह है और किस तरह से कांग्रेस एक रीस्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सबसे बड़ा सूबा कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते हैं और जिस समय यात्रा जिस जगह होल्ड है उसे पश्चिमी यूपी कहा जाता है, जिसे एक तरह से अगर जाति समीकरण में आप देखें तो जाट लैंड भी कहा जाता है। यहाँ से एक बहुत ही विश्वविख्यात नेता हुए हैं चौधरी चरण सिंह, उनकी विरासत संभालते हुए चौधरी अजीत सिंह ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उसके बाद अभी जयंत चौधरी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और राहुल गांधी की यात्रा, ऐसी सूचना है कि राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ने के लिए अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी और भी कई नेताओं को न्योता भेजा गया। और साथ ही जब न्योता भेजा गया तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की उत्तर प्रदेश पधारने पर। और साथ ही जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट कर कहा गया कि कहीं न कहीं पश्चिमी यूपी में आपका स्वागत है। उसके बाद यहाँ से बागपत से कल यात्रा शामली होते हुए बुलंदशहर होते हुए अपने आगे के मार्ग को बढ़ेगी। यहाँ लोगों से भी हम जानेंगे किस तरीके का उनमें उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेटाइज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ठंड से बचाव के लिए ये भी व्यवस्था की गई यहाँ और भी बहुत से उत्साही कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? अनुज शर्मा। कहाँ से हैं आप? आगरा से। अच्छा, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का उत्साह है कार्यकर्ताओं में? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता में कभी भी उत्साह की कमी ना रही, ना है और ना होगी, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभार थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर कर लेते हैं, तभी सामने वाला कह पाता है कि 70 सालों में क्या दिया हमने। मैं ये कह सकता हूँ, अगर आज आप अपने हाथ में मोबाइल और कैमरा पकड़कर इस तरह से मुझसे सवाल कर रहे हैं जी, तो इसकी सबसे बड़ी देन भी हम ही हैं, है ना। और ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा, जिस तरीके से आप मोबाइल और हाथ में ये माइक लेके सवाल करते हैं, उसकी देन कहीं ना कहीं आप हैं, आपकी पार्टी या जी बिल्कुल नेता हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, बिल्कुल राजीव गांधी की ही एक उपलब्धि कही जा सकती है जिसमें आज हर एक युवा के हाथ में मोबाइल है। कांग्रेस क्या रिस्ट्रक्चर हो रही है वापस, जैसा 2014 और 2019 में जिस तरीके से कांग्रेस एक तरह से जो ऐसे बहुचर्चित लोग हैं जो टीका टिप्पणी करते हैं संगठन के ऊपर, तो क्या उस तरीके से लगता है कि वापस कांग्रेस एकजुटता की तरफ बढ़ रही है? देखिए, मैं इसका एक कम शब्दों में अगर जवाब दूं तो मैं ये जानता हूं या ये कहता हूं, भले ही कोई ये कहता हो कि आज वो संपूर्ण दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आराम नाम लेके कहिए, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्षवान आदमी है, डरते हैं क्या किसी से? आपने सुना ही नहीं जी। मैं नाम लेकर भी अगर किसी को खराब कहूँ तो क्यों कहूँ। बड़ा ही लयबद्ध तरीके से इन्होंने जवाब दिया और बहुत ही विस्तृत जवाब दिया। हम और भी लोगों से जानेंगे कि जब लोग यात्रा करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या उनके साथ चलने वाले कितने ही कार्यकर्ता हो, किस तरीके से वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं और दिन में किस तरह की दिनचर्या रहती है, ये भी हम कार्यकर्ताओं से जानेंगे, लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? अरसलान खालिद। कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। जी सर। कब से जुड़े हुए हैं आप यात्रा में? सर, जब हरियाणा से दिल्ली इंटर की थी उस सब से जुड़े हुए हैं। किस मकसद के साथ जुड़े हैं आप? कि आपके नेता का क्या विज़न है, आप भी उस विज़न के साथ हैं? मतलब क्या लाइन, डेडिकेशन लाइन क्या है आप? देखिए, आज जो इस देश का माहौल है, जो हर
समाज, हर धर्म एक दूसरे से लड़ रहा है, जो लड़ाया जा रहा जी, जी, है, जी। लड़ नहीं रहा, लड़ाया जा रहा है ये जो सत्ताधारी हैं भाजपा के द्वारा। तो हमारे नेता का यही एक है कि उन्होंने कहा भी था कुछ दिन पहले कि वो नफ़रतों के बाज़ार में मोहब्बतों की दुकान खोल रहा हूँ। तो बस यही हमारा एक मोटो है और इसी पे ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, ये हमारा मेन एम है कि ये जो जितनी नफ़रत फैली है देश में, और जब तक देश में मोहब्बत नहीं होगी ये देश आगे नहीं बढ़ने वाला। आप कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, जी। आप कितने भी, अगर आप इकनॉमी स्ट्रॉन्ग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर देश में एक हिंदू भाई एक मुस्लिम भाई से मोहब्बत नहीं करेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि ये देश हमेशा से एक साथ रहने वाला देश रहा है। हमेशा से ये देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में रहते हैं, लेकिन इस भाजपा ने हम लोगों में दूरी पैदा करने की कोशिश की है। एक हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़ाते हैं, सिख को ईसाई से लड़ाते हैं, और यही इनकी मेन वोट बैंक है। वेस्ट बंगाल से निकलकर आप हरियाणा में आकर यात्रा में जुड़ते हैं, दिल्ली क्रॉस करते हैं, यूपी में आते हैं। कितना जुड़ रहा है भारत? भारत जुड़ रहा है। आप फर्स्ट डे से जब से कन्याकुमारी से 7 सितंबर से जब ये यात्रा शुरू हुई, फर्स्ट डे से आज तक आप ये देखिएगा, जी। जो देश में एक जो माहौल था नफ़रत का, उसमें राहुल गांधी जी ने एक मोहब्बत बांटी है। वो लाखों करोड़ों युवाओं से मिले हैं इस रास्ते में, बुज़ुर्गों से मिले हैं, बच्चों से मिले हैं, तो ये उन्होंने एक मोहब्बत बांटने का काम किया है। जो लोग डरे थे, डर रहे थे ये भाजपा से कि अगर वो कुछ कहें, वो सच के अगर वो बोले तो वो उनके साथ वो गलत करेंगे, तो वो डर ख़त्म किया है हमारे नेता ने, वो मोहब्बत बांटी है हमारे नेता ने। और हमारे नेता का एक और है कि डरो मत, किसी भी ताकत से डरो नहीं। तो ये आप भी देखेंगे, जी। मीडिया दिखलाती नहीं है इस चीज़ को। नहीं, मीडिया एक राहुल गांधी जी जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि मीडिया दिन भर हिंदू मुस्लिम करती है, मेरा राहुल गांधी जी के आप सब सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, एकदम है। ठीक है। तो एक मेन स्ट्रीम मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, अंतर है दोनों में। एकदम। और अंतर के साथ मैं फ़र्क भी आपसे ही जानना चाहूँगा, फ़र्क क्या है इन दोनों में, मेन स्ट्रीम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जी। होती है ये नेशनल लेवल की मीडिया होती जी। है। ये ऑल ओवर इंडिया में इनके ब्रांचेज होते हैं, हर स्टेट में इनके अपने स्टेट ब्रांचेज होते हैं। और ये आपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जी, जी, चलती जी। है, तो ये मेन डिफरेंस है। लेकिन यूट्यूब वाले जो मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये भी पब्लिक देखती है, जी। लेकिन जब भी आप घर में पहले अगर आपके जो पिताजी हैं जो एजेड हैं और कभी माताजी जब टीवी खोलते हैं ना, तो वो यूट्यूब पे वो नहीं देखते हैं, जी, जी। वो न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं आज भी। तो वो जब भी खोलते हैं, वो हिंदू मुसलमान, वो अमित देवगन जी आ जाते हैं, जी। वो जिहादी हैं। उत्तराखंड में हमारी जो ज़मीन छीनी जा रही है लोगों की, जी, जी, जी। वो कहते हैं जिहादियों ने शुरू कर दिया फिर से अपना ये शाहीन बाग। तो ये लैंग्वेज हो गई है आजकल के मीडिया की, स्तर इतना गिर चुका है कि मतलब एक जो उम्मीद थी मीडिया से कि साथ दे, मीडिया का काम है विपक्ष की आवाज़ बनना। हमारा चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का ये, तो उसका काम है कि विपक्ष अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उसको वो दिखलाएं। लेकिन नहीं, देश का इकोनॉमी ख़राब हुआ राहुल गांधी जी की वजह से, देश में ये हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे क्या है ये भाई, सरकार में जो बैठे आप उससे पूछिए ना, आप क्या पंडित जी की बात उठाते हैं? राहुल जी सत्ता में तो नहीं है। हाँ, जब सत्ता में आएंगे तब आप उनसे सवाल पूछिएगा, तब हम मना नहीं करने जाएंगे। अगर मीडिया का काम यही है, जो भी सत्ता में रहे, ये भाजपा आज है, कल अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस गलत करे तो कांग्रेस से पूछिए, लेकिन आज जो सत्ता में है आप उससे पूछिए। आप ये नहीं कि आप आज भी राहुल जी से पूछें और जब सत्ता में है तब भी राहुल जी से पूछें। जी, राहुल जी तो हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं और मीडिया बरोबर उनको बनाए रखती है, चाहे उनकी टी शर्ट को लेके हो, चाहे इतनी ठंड में उनको गर्मी क्यों लगती हो। अटल जी को श्रद्धांजलि देने क्यों गए, चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने क्यों गए। तो कहीं ना कहीं अटेंशन तो मीडिया का राहुल जी के साथ हैं, परंतु मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं, ये मेरा मानना है। देखिए, इस पे मैं एक बात कहना जी, चाहूँगा। जी। राहुल जी ने इस देश में जितने बड़े मुद्दे हुए, बिल्किस बानो का ये जो मुद्दा हुआ, जी, जी। इस देश में और भी तमाम पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलती हैं। मैं वेस्ट बंगाल से आता जी, 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 हूँ, जी। ममता बनर्जी वहाँ पे अपने आप को सेकुलर बोलती हैं जी, कि जी। मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर। उनके पास वो नहीं था कि वो एक बार खड़े होकर बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठाएं।
लेकिन नहीं, ये सब ये आम आदमी पार्टी ये जो कहते हैं, कहाँ थे ये? उस मुद्दे पर भी राहुल जी ने बोला, लेकिन मीडिया उस चीज़ को साइड कर देती है। राहुल जी टी शर्ट पहन के 108 दिन कैसे चल गए, वो मीडिया को बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन राहुल जी मुद्दे की बात करते हैं, उसमें किसी को प्रॉब्लम कि कोई आवाज़ नहीं उठाता। यही तो प्रॉब्लम हो गई ना देश के साथ साथ। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस कब रिस्ट्रक्चर होगी या वापस उसी फ्रंट में, जब जिस समय अभी विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस की वहाँ वेस्ट बंगाल में क्या संभावना है? देखिए, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस अब निचले स्तर से काम कर रही है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी अभी वहाँ पे भी, जैसे जो भारत जोड़ो यात्रा का जो स्टेट लेवल पे जो यात्रा निकल रही है, तो वहाँ पे एक सागर थे के पहाड़ नामक एक यात्रा निकली गई है, जो कि आप 220 किलोमीटर का दायरा वो पूरा तय करेगी। वो सागर से, गंगा सागर घाट से दार्जिलिंग के पहाड़ों तक जाएगी। इसमें सब तमाम डिस्ट्रिक्ट को ये लोग कवर करेंगे। तो अब हम लोग वहाँ पे भी धीरे धीरे अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इस पूरे ये इंडिया को उसका रिज़ल्ट दिखेगा, और पश्चिम बंगाल में जैसे हम थे वैसे हम फिर से मजबूती से वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम अंशुल शुक्ला है, और आज से मैंने करीब 15 दिन पहले अपने सैकड़ों साथियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्री बृजलाल खावरी जी के सानिध्य में कांग्रेस की सदस्यता ली है। कहाँ से हैं आप? मैं जनपद जालौन, उरई जालौन, बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं? जी जी, बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ। 15 दिन पहले आपने किस स्थान पे ज्वाइन की भारत जोड़ो यात्रा? जी, मैंने अपने नगर में ज्वाइन की। माननीय बृजलाल खावरी जी का एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली अपने साथियों के साथ। पहले मैं ब्राह्मण समाज की सेवा करता रहा हूँ, विप्र समाज के संगठनों में जुड़ा रहा, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर रहा। उसके बाद मुझे लगा कि समाज सेवा के साथ साथ अब ज़रूरत है कि देश सेवा में भी उतरा जाए, और उसके लिए मुझे सबसे बेहतर विकल्प जो लगा वो कांग्रेस लगा। कैसे? देखिए, विपक्ष ने आज जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई हैं, उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ देश को भ्रमित करने की कोशिश की है। एक ही सवाल देश के सामने उठाया है कि कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया 70 सालों में, और उसका जवाब जब हम लोगों ने उन्हें देना चाहा कि कांग्रेस ने देश को 70 सालों में क्या दिया, तो उन्होंने अन्य मुद्दों पर भटका दिया। कांग्रेस ने देश को 70 सालों में एम्स जैसे अस्पताल दिए, कांग्रेस ने देश को 70 सालों में IIT खड़गपुर जैसे शिक्षण संस्थान दिए, कांग्रेस ने देश को इतने योग्य व्यक्ति दिए, कांग्रेस ने देश को इसरो जैसा वैज्ञानिक संस्थान दिया। लेकिन भाजपा ने इन 7 सालों में देश को क्या दिया? शौचालय, और उनमें भी घोटाला। इन्हीं के लोग इन्हीं की योजनाओं में घोटाला करते हैं। इन्हीं के द्वारा निकला हुआ जब 100 पैसा ये जनता के लिए भेजते हैं, तो इन्हीं के लोगों द्वारा उसको गायब कर दिया जाता है, और 1 पैसा जनता तक पहुंचता है। एक आपने जिस तरीके से कहा कांग्रेस ने देश को IIM, IIT जैसे संस्थान दिए हैं, तो क्यों उन चीज़ों को लेकर कांग्रेस अपने लिए माहौल नहीं बना पाई, वोट नहीं जुटा पाई 2014 में भी और 2019 में भी? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से ये रही है कि जो आज हम सत्ता में रहते हुए देश के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हम देशवासियों पे एहसान नहीं कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। कांग्रेस का हमेशा से मानना है जो हमने किया है वो सत्ता में रहते हुए हमारा फ़र्ज था, हमने किया है। अगर आज आप सत्ता में, आपका फ़र्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुणगान करें, क्योंकि हम अपने घर से पैसा लगा के नहीं कर रहे हैं। आज आप रोड डलवा रहे हैं, आज आप शौचालय बनवा रहे हैं, वो आप घर से पैसा दे के नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी जो विकास कार्य किए वो उनका फ़र्ज था। तो कांग्रेस इन सभी चीज़ों को जनता पर एहसान के तरीके से थोपना नहीं चाहती है। कांग्रेस मेहनत से कार्य करती है, कांग्रेस प्रेम की राजनीति करती है, कांग्रेस नफरत की राजनीति नहीं करती है। और कांग्रेस वही पैगाम देने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है कि हम नफरत की राजनीति को मिटाकर प्रेम की राजनीति करेंगे, भारत को जोड़ने का प्रयास करेंगे दोबारा से। किस हद तक कांग्रेस इस मुद्दे में कोई जनता के बीच तक पहुंचाने में कामयाब रही है? हम भारत को जोड़ने निकले हैं, हम भारत को जोड़ने के लिए, चाहे वो सांप्रदायिकता किसी भी स्तर की हो, हम उसको ख़त्म करेंगे। जी। इसको लेकर कांग्रेस का संदेश कहाँ कहाँ तक गया? देखिए, आप 1 मिनट में आपसे चाहूँगा कि एक बार ये दिखा दें आप ये पंडाल। जी, बिल्कुल। एक बार ये पंडाल दिखा आग्रह दें। करूँगा मैं, बरोबर ये दिखाएं पंडाल पूरी तरीके से। इस पंडाल में आप देखेंगे तो केवल मेरे ख्याल से सैकड़ों की भीड़ नहीं है, इस पंडाल में हज़ारों की भीड़ है। और ऐसे कई पंडाल, ऐसे कई पंडाल इस ग्राउंड में लगे हुए हैं। दिल्ली से लेकर अभी तक कई राज्यों में सरकार कांग्रेस की यात्रा निकल चुकी है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार पिछले 25 और 30 सालों से नहीं है। लेकिन फिर भी ये हुजूम दिखाता है कि कांग्रेस की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है, कांग्रेस की विचारधारा आज भी लोगों में है। आप सच्चाई को
आज जो लोग सत्ता में हैं वो सच्चाई को छुपा रहे हैं देशवासियों से। आप सच्चाई को हम मानते हैं कुछ दिनों के लिए छुपा तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। कांग्रेस ने जो देश के लिए किया है, कांग्रेस के द्वारा जो प्रधानमंत्री देश के लिए दिए गए हैं, वो उन्होंने स्वयं को देश पे कुर्बान कर दिया। आप कहते हैं कि कांग्रेस एक आतंकवादी पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रद्रोही पार्टी है। अगर कांग्रेस राष्ट्रद्रोही पार्टी होती तो कांग्रेस से निकले हुए 2 प्रधानमंत्री जो कि एक ही परिवार के हैं, आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, एक ही परिवार से निकले हुए, एक ही पार्टी से निकले हुए 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वयं को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सुरक्षा में प्रतिदिन का 1-1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो कि पिछले कई प्रधानमंत्रियों ने आज तक नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर पंडित नेहरू से लेकर, ये हमको केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बताते हैं। भाजपा जो हमको बताती है वो केवल और केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बताती है। कांग्रेस ने जो हमें ज्ञान सिखाया है वो किताबों का ज्ञान है। तो आज सारे देशवासियों को, सारे युवाओं को ये ज़रूरत है कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर जो हकीकत का इतिहास है, जो हकीकत का भारतीय इतिहास है, जो कांग्रेस के लोगों ने, जो कांग्रेस के लीडरों ने जो देश के लिए लड़ाई लड़ी है, उसको हमें समझना होगा। कांग्रेस की विचारधारा को आगे लेकर चलना होगा। कांग्रेस की विचारधारा देश को जोड़ने वाली विचारधारा है, हमें और आपको जोड़ने वाली विचारधारा है। आप पिछले समय से देखें, आज के समय में देखें, आज से जब नया युग चालू हुआ भारतीय इतिहास का, स्वतंत्र भारत का, तो पिछले समय में जातिवाद को लेके और भी चीज़ों को लेके, धर्मवाद को लेके इतनी ज़्यादा हिंसा नहीं थी जो आज है। आज जाति जाति में मतभेद है, धर्म धर्म में मतभेद है, एक आदमी दूसरे आदमी के काटने के लिए बैठा है। भारत से प्रेम समाप्त कर चुकी है ये पार्टी। आपने जैसा बहुत लच्छेदार भाषण देते हैं भैया, आप युवा नेता बनेंगे, ये हमारी दुआ भी है आपसे। बहुत अच्छा बोलते हैं। 70 साल एक लाइन में, जिस पर नहीं थी रोटी आज उस पर है कोठी। तो याद रखिएगा 70 साल में आपको क्या मिला, आप खुद से पूछेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, क्योंकि आज आपकी उम्र जो भी सुन रहा होगा मुझे 70 साल नहीं है तो तय है ना, उससे पूछो जो 70 साल पहले था। आज भी बोलता हूँ कांग्रेस को सिर्फ निकलने की देर है, हर घर से कांग्रेस ही निकलेगा। भारत जोड़ो। और एक आपसे बहुत अच्छा प्रश्न है मेरा, इसका मैं जवाब चाहूँगा आपसे कि आपने जैसा अभी कहा 30 साल से अधिक से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, फिर भी आपने बिल्कुल एकदम कहा कि कैमरा घुमाइए, यहाँ कई पंडाल लगे हुए। आपको लगता है कि इससे जो इलेक्ट्रोल स्ट्रेंथ है उसमें बढ़ोतरी होगी, जो वोट कैप्चर जो होगा, इससे लगता है आपको कहीं ना कहीं वोट बढ़ने का काम होगा इससे? नहीं, देखिए कांग्रेस का वोट हमेशा से बढ़ा है और कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, लेकिन क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश का मैं एक छोटा सा मैं आपकी जानकारी दे दूं, शायद 15 तारीख, अभी 15 दिन पहले आप ज्वाइन हुए, शायद थोड़ा जानकारी नहीं होगी आपको। अभी 2022 की बात कर लें, 2017 की बात कर लें और उससे पहले 2012 की बात कर लें, कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो लगातार गिरते हुए आ रहा है। और अभी 2022 के जो चुनाव परिणाम आए थे, 296 सीटों पे कांग्रेस की जमानत तक आज जब्त हो गई। जी, मैं वही नहीं, आपने जो कहा वोट बढ़ते ही रहा है, उस हिसाब से मैं स्पेसिफिक आंकड़ा बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सन 2009 के आप अगर लोकसभा इलेक्शन देखेंगे तो उसमें कांग्रेस को एक बहुत ही अच्छी बढ़त मिली थी, जिसमें 22 सीटें उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन हुआ क्या है कि लगातार जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के वोट की तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों ने अन्य मुद्दों से जनता को भटकाया है, राष्ट्रीयकरण से जनता को भटकाया है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिला है, सत्ता दल को मिला है। और इस वजह से भारत जोड़ो यात्रा का न्योता उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं, शायद उनको भी दिया गया था। हो शामिल ना हो सके, लेकिन सभी की शुभकामनाएं तो मिली है। इसका क्या संदेश समझा जाए फिर? देखिए कांग्रेस हमेशा से एक बड़ी पार्टी रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी हमारे ख्याल से कांग्रेस ही रही है। और कांग्रेस पुरानी पार्टी भी कांग्रेस रही है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। आपको वो समय याद होगा जब बहुत पुराने समय में लोकसभा में कांग्रेस के सांसद पूर्ण बहुमत में जाया करते थे। यहाँ तक कि बीजेपी का एक सांसद भी, मेरे ख्याल से जब जनसंघ पार्टी थी तो एक सांसद भी नहीं था। तब माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को निमंत्रण मौका दिया था कि लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को मौका दिया था। वही कांग्रेस की पुरानी विचारधारा रही है, सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा रही है। सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। क्षमा बड़न को चाहिए, हमारे संस्कृति में कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटे को उत्पाद। जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, हो सकता है उनसे हमारे कुछ मतभेद हों, लेकिन हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा है, तो हम तो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबको जोड़ते हुए आगे लेके चलेंगे। ये लोग आरोप लगाते हैं कि जोड़ो जोड़ो, टूटा कब था भारत। अरे इसका मतलब ये नहीं है भाई जी, इसका मतलब ये है आपस में मिलजुल करके देश के सारे लोगों को जोड़ो, कार्यकर्ताओं को जोड़ो, प्यारे प्यारे मीठे मीठे लोगों को जोड़ो।
कितने जुड़े हैं प्यारे प्यारे मीठे लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता। दुनिया भर के हर रोज गिनती में मर गए, हाय हाय आनंद आ गया। देखिए, आप एक युवा हैं जी और युवा की ही सोच होती है जी कि अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना। जी, जी। और अभी तक आप एक युवा को ही परेशान कर रहे थे। हालांकि जो भी जवाब रहा है वो एक युवा की नहीं, हिंदुस्तान के युवाओं के का जो जवाब था वो मिला। जी आपके और इनके बड़े भाई होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपने जितने सवाल किए हैं उन सवाल का जवाब इनके बड़े भाई होने के नाते और आपके बड़े भाई होने के नाते मैं दूं। मेरा नाम दुर्ग विजय सिंह मान है। कहाँ से हैं? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बहराइच है और मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सचिव हूँ। जी 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 श्रावस्ती एक पर्यटन स्थल है जी। और वहाँ का मैं प्रभारी हूँ। आपके सवाल करने से पहले जी आज मैं चाहूँगा कि मैं मीडिया के बंधुओं से एक सवाल करूँगा। उसके पहले आपने जो छोटे भाई से सवाल किए हैं उस सवाल का मैं जवाब दूँ आपको। आपने सबसे पहले बात करी आतंकवाद की जी कि आपके जवाब में था, मेरे भतीजे छोटे भाई के जवाब में था कि कांग्रेस को आतंकवादी कहते हैं। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि याद करिए उस घटना को कि जब एक ऐसे पाकिस्तान के खूंखार अपराधी को, आतंकवादी को, जिसको हिंदुस्तान में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया था, उसको छोड़ने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आतंकवादी यूं से संबंध भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी का है? कसाव जैसे खूंखार आतंकवादी को हिंदुस्तान की जेल में जो वास्तविक सजा होनी चाहिए वो सजा कांग्रेस की सरकार ने दी और शायद उनके 100 को भी पाकिस्तान इसलिए नहीं जाने दिया कि यहाँ जो सेना पे अटैक करता है, यहाँ की आवाम पे अटैक करता है, वहाँ उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। कांग्रेस ने शहीद नहीं, आतंकवादी को आतंकवादी का दर्जा दिया है। अब ये छोटे भाई से जो आप जवाब लेना चाह रहे थे, मैं आप मीडिया के मेरा आपसे एक प्रश्न है। संबंध भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी का है? दूसरा एक मिनट भैया, एक मिनट। नहीं, आपकी वाणी बड़ी प्रिय है आपकी वाणी, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। दूसरा नेताजी सुनिए तो सही, सुनिए। जो प्रश्नों की जो भूमिका है वो हमारे तक ही सीमित रहने दीजिए। उत्तर की भूमिका नेताओं के हिस्से आनी चाहिए। 70 साल का भी जवाब ले लीजिए ना। जैसे कहते हैं, आप नहीं कहते हो, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जब आपने और हमने याद दिलाया कि भैया उसमें 10-5 साल आपका भी कार्यकाल रहा, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया नहीं 60 साल में 7-8 साल इधर और जुड़ गए हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इन 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने, आप पूछते हो क्या किया, हमने और आपने किसी को चाय बेचते हुए नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की ज़बानी बात को प्रूव करते हुए मैं बड़े फक्र के साथ एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री तक बनने का अधिकार दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये कांग्रेस पार्टी ने इन 60 सालों में और 70 सालों में किया है। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, अगर आप सुने तो मैं बोलूँ। जी बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी कहा, प्रश्न हमारा मीडिया है, तो ये जो हमारी भूमिका है हमारे हिस्से तक ही सीमित रहने दीजिए, और उत्तर की भूमिका है वो नेताओं के हिस्से आने दीजिए। सहमत है मेरी बात से? नहीं, पूरा सहमत हूँ। जी जी, लेकिन मैं हिंदुस्तान का अभी एक युवा हूँ, बिल्कुल। बुढ़ा नहीं हूँ, मुझे भी पूछने का अधिकार है। बिल्कुल और है, मैं बिल्कुल पूछूंगा। क्यों नहीं है कि आप समाज के चौथे स्तंभ हैं जी, और समाज का चौथा स्तंभ अगर खड़ा हो सकता है तो वहीं से भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तमाम चीज़ों की समाप्ति हो जाती है। और मैं एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के हैसियत से आज मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप स्वतंत्र हैं? निश्चित तौर पर, तभी यहाँ खड़े हैं, तभी आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर स्वतंत्र हैं तभी। आगे बोलिए जी, आगे बोलिए जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भरसक उत्साह है और ज्ञान की अपार कोई कमी नहीं। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा में तमाम पहलुओं पे हर तरीके से 24 घंटे यात्रा किस तरीके से चलती है, दिनचर्या क्या क्या रहती है, कार्यकर्ता किस तरीके से अपने आप को उसमें इवेल्युएट करते हैं और कहाँ कहाँ के लोग जुड़ते हैं, किसान कितने जुड़ते हैं, मजदूर वर्ग कितना जुड़ता है, ये सब दिखाने का काम करेगा नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।